अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में एक दफ़ा दोबारा हाजिर है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसके अंदर मैं बात करना चाह रहा हूँ जो एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं इटली में आने के बाद, और ड्यू टू सम कल्चरल शॉक्स हमें लगते हैं यहाँ पे, तो उस बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले इंशाल्लाह अभी आप एडमिशन के फेज़ में हो, फिर इनरोलमेंट है, फिर स्कॉलरशिप का प्रोसेस है। इंशाल्लाह इधर या तो आपका वीज़ा लगेगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो भी आपने घबराना नहीं है, दिल छोटा नहीं करना। यू मस्ट ट्राई अगेन टू ईदर इटली या फिर किसी और कंट्री में। वो डिपेंड करता है आपके रीजंस क्या आ रहे हैं। ज़्यादातर जो रीजंस आते हैं वो यही आते हैं कि भाई आप जो है, या तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक भी है तो आप वापस पाकिस्तान नहीं आओगे। तो ये दो मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका इटली का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब मसला ये आता है कि इंशाल्लाह जब अगर आपका वीज़ा लग गया इंशाल्लाह, तो फिर आपने करना क्या है। जब हम यहाँ पे आ रहे होते हैं तो हमारे जहन में एक अलग ही दुनिया चल रही होती है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो वो अलग ही दुनिया निकलती है। ठीक है, तो मसला ये है कि हमें थोड़ा सा कल्चर शॉक मिलता है और उसकी वजह से हम थोड़ा सा ना डिसहार्टेड हो जाते हैं। देखो, इनिशियली मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आपका सारा प्रोसेस टाइमली होता है और डिले भी होता है तो यू शुड बी हेयर बाय 15 दिसंबर। आने का रीज़न ये है कि 15 दिसंबर तक आपको पहले जो इंस्टॉलमेंट होती है स्कॉलरशिप की वो मिल जाती है, तो आपके आगे के 3 से 4 महीने सही से गुजर जाते हैं। अदरवाइज़ वरना जेब से आपको पैसे लगाने पड़ेंगे अगर आप और डिले करते हैं। आपका इनरोलमेंट भी कैंसिल हो सकता है। यू नीड टू स्टे इन टच विद द यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आपने एडमिशन इनरोल किया है अपना, उसके साथ आपने लाजमी कनेक्टेड रहना है, बताते रहना है, प्रोसेस के बारे में बताना है कि कहाँ पे है, किधर मसला आ रहा है, क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ऑनलाइन सेशंस भी लाजमी लेने हैं। ये मेरा जो कल एक सेशन हुआ था उसमें मैंने बताया था, जो स्टूडेंट्स आए थे उनका अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर जो नहीं आए, जो मिस कर गया, उन्होंने मिस कर दिया, मे बी दे हैड सम अदर प्रायोरिटीज़ ड्यू टू विच जिन्होंने ये सेशन अटेंड नहीं किया, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह फ्यूचर में देखते हैं, अगर कुछ सेटिंग बनती है तो एक और सेशन कर लेंगे। भाई, आप यहाँ पे आने के बाद जिस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो कल्चर शॉक की बात करना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमारे आने के बाद जब हम इटली आते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में माहौल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एवरीवन इज़ बिज़ी ईदर इन इज स्टडी, या शाम में उसने जाके डिलीवरी करनी है, वो बिज़ी है। उसके अगर उसकी फैमिली है यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जांपल आई लिव विद माय फैमिली, तो मेरी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं एवरी डे की। मेरा एक रूटीन सेट हुआ हुआ है, उसके अंदर अगर कोई बीच में बंदा आएगा, उस स्केड्यूल को डिस्टर्ब करेगा, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मुझसे पूछ के आओ, मुझे बता के आओ। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। अभी हुआ एक रिसेंटली एक सीन हुआ जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगले बंदे को बुरा लगा। हुआ ये कि वो एक स्टूडेंट थे, आए मिलने के लिए। अब मैं फ्री नहीं होता। आपकी अगर छुट्टी है यहाँ पे नेशनल हॉलीडे, तो मेरे नेशनल हॉलीडे पे मेरी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहा होता हूँ। मेरे घर पे एक बेटी है, मेरी बीवी है, ठीक है, तो मुझे उनके साथ वक्त गुजारना होता है। मैं चाह के भी नहीं निकल सकता क्योंकि देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रोम के एक कोने पे रहता हूँ, ठीक है। मैं सेंटर में आने में मुझे 1 घंटा लगता है। मेरी एक्सीडेंट हुआ है, मेरी सर्जरी हुई है, मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती कि मैं 1 घंटे का ट्रैवल करूँ। आपको मिलने आना है, आपने मुझे 2 दिन पहले बताना है कि भाई मैं मिलने आऊँगा, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। अब मसला ये है कि अगला मजबूरी नहीं समझता। अगर मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरा मान जाओ। मेरी मजबूरी तो समझो यार। लेकिन यहाँ पे लोग मजबूरी नहीं समझते और बुरा मान जाते हैं। तो अगर वो बुरा मानते हैं, अगर आपकी कोई, आप अपने आप को पहले देखना है आपने, ठीक है, अपनी चीज़ें पहले देखनी है, उसके बाद लोगों की फ़िक्र करनी है कि वो बुरा मान रहे हैं या सही कर रहे हैं। नाउ फिक्स योर किचन फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना किचन जो है ना उसको सीधा करना है। लोग बुरा मानते हैं, मानने दो। यहाँ पे अलग अलग, कराची पाकिस्तान में अलग अलग, पंजाब, कोयटा, KPK, गिलगित, अलग अलग जोन से लोग रहते हैं। इंडियंस रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, हर किसी का माइंडसेट यहाँ पे डिफरेंट है। पाकिस्तानी माइंडसेट नहीं है। तो अगर कोई बुरा मानता है, कीप योर सेल्फ ए प्रायोरिटी। आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। मैं अगर ये करूँगा उसको बुरा लग जाएगा, बुरा लगता लगे, आप अपने आप को देख लें। यू नीड टू बी सेल्फिश है, ठीक है। शुरू में मुझसे ये गलतियाँ हुई, उसी वजह से मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी। दूसरों की फ़िक्र कम, अपनी फ़िक्र ज़्यादा, ठीक है। यू नीड टू बी सेल्फिश। पाकिस्तान में थे, लोगों की मदद करते थे, सारी चीज़ें करते थे। यहाँ पे ये सीन नहीं है। आपको अपने बारे में सोचना है, अपना किचन सेट करना है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, अपनी हेल्थ देखनी है, सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। क्योंकि यहाँ पे ना ही अम्मी है, ना ही यहाँ पे बहन है, ना ही यहाँ पे भाई है, यहाँ पे कोई नहीं।
यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मेरा एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे कोई नहीं था, ठीक है, मेरी फैमिली थी, और मेरी फैमिली ने कितना सफ़र किया, ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। जब आप ग्रोसरी करने जाते हो ना, तो 5 किलो का आटा, 5 किलो का चावल, 10 किलो तो यही हो गया, ये एक करेलो बोलते हैं, एक ट्रॉली होती है, उसको घसीट के लेकर आना पड़ता है। अब मेरा घर जो है वो यूँ है, ठीक है, ऊपर लेकर आना पड़ता था विद माई एक्सीडेंटेड लेग। कोई घर पे आके ग्रोसरी नहीं पहुंचा के जाता, आपको खुद ही मैनेज करना होता है, ठीक है। टांग देख लो, अभी भी टेढ़ी है। तो भाइयों, अपने आप को फिक्स करो। यहाँ पे ये चीज़ आपने नहीं सोचनी कि अगले को बुरा लगेगा। अगले को बुरा लगता है तो वो जाए पहाड़ में, आपको अपना देखना है, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखना, क्योंकि अक्सर लोग, आप लोग बोलते हो आउट ऑफ कोर्टेसी, यार उसको बुरा लग जाएगा, मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप अपने आप को देखो यार, ठीक है। लंबी नहीं करते, आगे अगली चीज़ पे चलते हैं। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स में से जिन्होंने एडमिशन अप्लाई किया, उसका एक का एडमिशन एक जगह पे आ गया, ठीक है, दूसरे एडमिशन उसने रिज़र्व रखा हुआ है, वेट कर रहा है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी, अगर मैंने बेस्ट में जाना है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे इनरोलमेंट करूँगा। अभी वो वेट करें। देखो यार, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा नाम ना ख़राब होता है। ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि अगर आपके 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आए हुए हैं, स्टिल यू वेटिंग फॉर द 4th वन टू रिस्पॉन्ड टू यू, so you need to make sure that you need to cancel all these free admissions which you have taken and not selected or enrolled in your course, ठीक है। तो प्लीज़ यार, मैं आपसे हाथ जोड़ के ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका एडमिशन 2 यूनिवर्सिटी से आया ना, और अगर आपको नहीं जाना ना उधर, तो प्लीज़ अपना एडमिशन कैंसिल कर देना कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिर्फ एक ईमेल करनी होती है आपने, कुछ नहीं करना होता। उससे क्या होगा कि अगले पाकिस्तानी का चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम लोग ये भी गलती करते हैं, हम 3-3 एडमिशन होल्ड करके रखते हैं, और एक के बाद जाहिर सी बात है इनरोलमेंट तो एक ही में करनी है ना, फिर इनरोलमेंट कर दी। अक्सर ये भी होता है कि हम लोग जो है वो इनरोलमेंट कर लेते हैं, हमें बेहतर जगह से आ जाता है एडमिशन, तो हम इनरोलमेंट कैंसिल करके वहाँ पे एडमिशन अप्लाई कर देते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी किया जा सकता है। लेकिन जो प्लीज़ हमने 3-3 एडमिशन, 2-2, 1-1 एडमिशन जो जेबों के अंदर भर के रखे हुए, प्लीज़ यार इसको भी कैंसिल कर देना, ताकि और पाकिस्तानियों का भला हो जाए। अगर किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा तो वो इस सूरत के अंदर उनको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। बस यही 2-3 बातें थी मुझे आज के टॉपिक में आप लोगों से बहुत मुझे डिस्कस करना था, बिकॉज आई टेक यू एज माई फैमिली। आप लोग यहाँ पे आओगे, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ये चीज़ें डिसाइड करने में, और प्रॉब्लम होती है कि यार हम कैसा फील करते हैं। तो इंशाल्लाह we'll stay in touch, we'll stay connected, ठीक है। अगर मैं मिलने नहीं आ सकता आपसे, एटलीस्ट फ़ोन पे तो कनेक्ट कर सकता हूँ, या व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ, या बात तो कर सकते हैं ना। मेरे लिए एक जगह से दूसरी जगह प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम है ड्यू टू माई हेल्थ। आई होप पीपल डू अंडरस्टैंड इट। अगर वो नहीं सोचते तो आई डोंट केयर, ठीक है। अपना ख्याल रखना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।